जीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरवर सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद जो हमारे पास होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। ठीक है, यानी हमारे पास किसी भी पद को लिखने के लिए व्यापक पद होता है। जैसे मेरे पास है A8, तो A8 का व्यापक पद हो जाएगा ए प्लस 7d और A12 है, उसका मेरे पास व्यापक पद हो जाएगा ए प्लस 11d। ऐसे ही मेरे पास A28 है, तो मैं क्या करूँगा, उसको लिखूँगा ए प्लस 27d। तो यानी मेरे पास जो व्यापक पद होगा वो हो जाएगा ए प्लस 27d। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे A32 का अगर व्यापक पद लिखना है तो मैं लिखूँगा ए प्लस 31d। तो मेरे पास जो व्यापक पद आ जाएगा ए प्लस 31d आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। यानी nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ए हमारा होता है प्रथम पद, डी हमारा होता है सार्वंतर, एन हमारा होता है पदों की संख्या, ए एन को हम बोलते हैं अंतिम पद या एनवा पद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंत से आरवा पद ज्ञात करने का सूत्र। अंत से आरवा पद ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है ए आर बराबर ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें ए एन को हम बोलते हैं अंतिम पद, आर हमारा है अंत से पद, डी हमारा होता है सार्वंतर। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है 5.1 का वह है निम्न समांतर श्रेणी में प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पद की। तो प्रथम पद हमारे जो समांतर श्रेणी है उसमें जो शुरुआत का जो पद है उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, तो ए बराबर मेरे पास हो गया 2। ए बराबर मेरे पास हो गया 2। अब मुझे अगर निकालना है सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 मेरा है 7, A1 मेरे पास है 2, माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। इसी तरह एक और मान निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 मेरे पास है 12, A2 मेरे पास है 7, तो 12 में से 7 गए, मेरे पास आ गए 5। तो यानी मेरे इस क्वेश्चन के लिए जो सार्वंतर है डी बराबर वो हो गया मेरे पास 5। तो मेरा प्रथम पद हो जाएगा 2, सार्वंतर हो जाएगा 5। इसी तरह हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास यहाँ प्रथम पद हो जाएगा मेरे पास 1/2। डी निकालना है मुझे, तो मेरे पास हो जाएगा A2 माइनस A1। तो मेरे पास A2 का जो मान है वो मेरे पास हो जाएगा, A2 है मेरे पास 3/4, A1 मेरे पास है 1/2। एलसीएम लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 4। 4 का भाग मैं 4 में दूंगा एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो यहाँ से 3 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 1 और अपोन में मेरे आ गए 4। तो मेरा डी का मान आ गया 1/4। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारे पास है √2। तो √2, 3√2, 5√2। तो सबसे पहले हमारे पास ए जो है यानी प्रथम पद वो आ जाएगा √2। डी हमें निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा 3√2 माइनस √2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 कॉमन आ जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस का 1। तो हम इसको लिख देंगे √2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये अपना डी का मान आ गया बेटा 2√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद सार्वंतर निम्न है। तो हमारे पास क्या है, प्रथम पद दे रखा है a बराबर 2, डी बराबर 5। हमें क्या करना है, अगले 4 पद। अगले 4 पद का मतलब है हमें A1 तो दिया हुआ है 2, A2 निकालना है। सबसे पहले हमारे को निकालना है A2। तो A2 आपको मैं निकालने के लिए 2 तरीके बताता हूँ। तो पहला तरीका हमारे पास A प्लस डी से, तो A प्लस डी से निकालेंगे तो हमारे पास A आ गया 2, डी हमारे पास आ गया 5,
और 2 और 5 हो गए हमारे पास 7। इसी तरह हम बात करते हैं A3 के लिए। तो A3 के लिए हम बात करें तो हमारे पास होगा A+2D, A+2D। तो A हमारे पास हो जाएगा 2, 2 का 2, D का मान मेरे पास हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 2 12। तो मेरे पास A3 हो गया 12। इसी तरह मैं निकालूंगा A4। तो A4 मेरे पास हो जाएगा A+3D। तो A का मान हो गया मेरे पास 2, 3 का 3, D का मान हो गया मेरे पास 5, 5 या 15 और 2 17। इसी तरह मैं निकालूंगा A5। तो A5 मेरे पास हो जाएगा A+4D। तो एक का जगह 1 लिख दूंगा, यानी A की जगह मेरा मान आ गया 2, 4 का 4, D की जगह मेरा आ गया 5, 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो इसी तरह मैंने निकाल दिए A2, A3, A4, A5 तक। तो अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, जो क्या है कि A2 के लिए तो यही तरीका यूज़ होगा, A3 से चेंज होगा। वो A3 से अपन निकाल के देखते हैं कि A3 निकालने के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि A2 जो है उसमें मैं D को प्लस कर दूँ, A2 में D को प्लस कर दूँ। तो यानी A2 मेरा है 7 और D मेरा है 5। तो 7 और 5 मेरे पास हो गया 12। इसी तरह मुझे अगर A4 निकालना है, A4 को क्या लिखूँगा, A4 बराबर में A3 प्लस D। A4 मेरे हो जाएगा A3 प्लस D। तो A3 मेरे पास आ गया 12, D आ गया मेरे पास 5, 12 और 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। इसी तरह मुझे A5 लिखना होगा, तो मैं लिखूँगा A4 प्लस D। A4 मेरा हो गया 17 और D मेरा हो गया 5, 17 और 5 हो गए मेरे पास 22। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए हैं। आपको जिस क्वेश्चन से, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाता है, आप वो तरीका आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है A=0.2, D=0.4। तो अपन इसको निकालते हैं। तो A मेरे पास है, तो मैं डायरेक्ट बात करूँगा A2 के लिए। तो A2 मेरे पास हो गया A+D। तो A+D के लिए बोलेंगे तो A का मान हो गया मेरे पास 0.2, D का मान मेरे पास हो गया 0.4। दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 0.6। इसी तरह मैं बात करूँ A3 के लिए। A3 के लिए बात करा तो मेरे पास फॉर्मूला होगा A+2D। A का मान है मेरे पास 0.2 प्लस 2 गुणा 0.4। तो मेरे पास होगा 4 दूनी 8, तो यानी 0.8 और इधर हो गया 0.2। दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1.0। ठीक है, इसी तरह आप A3, A4, A5 ये निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है हम तीसरे क्वेश्चन में, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है A बराबर 1/2, D बराबर 1/4। तो हम इसके लिए निकालेंगे तो वही A2 से बात करेंगे। A2 बराबर A+D। A का मान हो गया मेरे पास 1/2, D का मान हो गया मेरे पास 1/4। एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। ये हो गया 2 + 1, यानी 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो हमारे पास प्लस करने पे आ गया 3/4, 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह A2 निकल गया, A3 निकालेंगे तो यहाँ लगा देंगे A2 + D, या फिर अब लगा देंगे A+3D, यानी हम लगा देंगे A+3D। क्या क्या हो जाएगा, A2 + D या A+3D। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके हम A3, A4, A5 आगे इसी तरह निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन पढ़े थे उन्हीं का एक मिक्स क्वेश्चन बना दिया। तीसरा, निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए तथा अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। अब हम समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं कि जो हमारे जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर जो होता है D, वो हमारा सभी जगह पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान होता है तो हम उसको बोल देंगे कि यह जो सूची है ये हमारी समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो हम आगे जैसे इसके लिए बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे A हमारे पास है 2, D मुझे निकालना है तो D मेरे पास हो जाएगा 5/2 -2, यानी मेरे पास हो गया A2 - A1। इसी तरह मैं आगे निकालूंगा तो A3 - A2।
तो अब मेरे पास यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख दूंगा, एलसीएम लूँगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुना किया तो 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुना किया तो 4। सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया 1/2। इसी तरह मैं बात करूँगा आगे। A3 मेरे पास कितना हो गया 3, माइनस A2 मेरे पास है 5/2। एलसीएम इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लूँगा तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। यानी डी का मान मेरे पास समान आ रहा है, तो यानी मेरा समांतर श्रेणी होगा। आगे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आगे भी इसको चेक कर लो कि आप यहाँ निकाल लो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा A4 आपके पास है 7/2 और A3 आपके पास है 3। एलसीएम लोगे आप तो इसका हो जाएगा एलसीएम 2, तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 आपके हो जाएगा 1/2। तो यानी डी का मान मेरे सभी जगहों पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, तो समान आ रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा कि यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी होती है तो हमें अगले 4 पद निकालने हैं। तो अगले 4 पद हमारे को क्या करना है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, हमें A5 से निकालना है। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि A5 अगर हमारा है तो उसको मैंने कैसे लिखना बताया कि A लिखा, इस 5 दे रखा है तो इससे 1 कम करेंगे तो 4D। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया A + 4D। अब A का मान आपके पास है 2, 4 का 4, D का मान आपके पास है 1/2। 2 से 4 को आप कट करोगे 2 बार तो आपके पास आ जाएगा 2 + 2, यानी आपके पास हो गया 4। इसी तरह आप A6 निकालोगे तो A6 के लिए आप लिखोगे A + 5D, वो वैल्यू रखो। तो A की वैल्यू आपके पास है 2, 5 की जगह 5, D की जगह 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 5/2। फिर एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 + 5/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2। इसी तरह आप 7, 8, 9, 10 जो भी पद आपको बोले वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो अपन बात करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी हमारे होता है A2 - A1। A2 - A1 निकालूंगा तो A2 मेरे पास है A², A1 मेरे पास है A1। तो A² में से A1 माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, A को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा A-1। इसी तरह मैं बात करूँ A3 - A2 की, तो 3 मेरे पास है A3, A2 मेरे पास है A²। फिर वही A² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा A-1। इसी तरह मैं A4 - A2 करता हूँ, A4 - A2 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा A4 है मेरे पास A⁴, A2 मेरे पास है A⁴। तो उसी तरह A3 में अगर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा A-1। तो अब D का मान यहाँ A आ रहा है, यहाँ A² आ रहा है, यहाँ A³ आ रहा है, तो मतलब तीनों जगह अलग अलग है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम यहाँ इसके अगले 4 पद नहीं निकालेंगे, यानी जो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा उसके हम 4 पद नहीं निकालेंगे। ये एक रूट का सवाल है, ये भी हम करके देखते हैं। जैसे A हमारा हो गया √3, D हम निकालते हैं तो D हम निकालेंगे A2 - A1 से, फिर हम निकालेंगे A3 - A2 से। तो हमारे पास हो जाएगा A2 है √6 माइनस √3। √6 में से √3 माइनस नहीं होता, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, √2 गुणा √3 लिख दिया, माइनस √3 लिख दिया। √3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाए √2 - 1। इसी तरह मैं A3 - A2 की बात करूँ तो A3 मेरे पास है √9 माइनस √6। इसी तरह √9 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 और 6 को मैं लिख दिया √3 माइनस
रूट थ्री इंटू टू, तो मैं रूट 3 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। तो हमारा डी यहाँ पे ही अलग आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो हम इसके समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम इसका आगे पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आज हमने 5.1 का अध्ययन कर चुके हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं।